सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज अरुणिचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 3 में बताया था कि जो है तत्व जो होता है वो टकराने वाला होता है। नी तत्व एक अलग चीज है, वो एक अलग है, और आप शरीर के अंदर नी तत्व ही हो। तो आज हम थोड़ा सा बता देते हैं जो तत्व ज्ञान सत्य तत्व ज्ञान पार्ट 4 यानी कि चौथा पार्ट बता देते हैं। तो जो हमने जिक्र किया था बीजक का, और यजुर्वेद भी दिखाया था, ऋग्वेद भी दिखाया था, और गीता भी दिखाई थी, और इनके बारे में बखूबी बताया भी था। अब चौथा पार्ट में ये है कि जो हम बोलते हैं कोई भी भाषा, और जब दूसरे के कानों तक पहुंचती है तो वो कानों के अंदर जाके टकराती है, कानों के अंदर जाके टकराती है, तभी तो हमें सुनाई देता है। तो जो हम मुख से बोलते हैं ये वाणी भी तत्व है, और ये स्थूल चीज पे जाके टकराते हैं, स्थूल चीज पे जाके टकराते हैं। जैसे कुआं होता है, और ऊपर से आप आवाज जोर से बोलोगे तो वो नीचे से टकरा के आपको सुनाई देगी वापसी। तत्व है तभी तो नीचे जाके टकराया है। वो पानी हो या नीचे खाली जमीन हो, टकराएगी तो वापसी आपको सुनाई देगी, एक दो बार सुनाई देगी आपको। तो क्या होता है, आवाज भी एक जो हम बोल रहे हैं ये भी एक तत्व है। अब जो वो मंत्र जाप कर रहे हैं, मुख से बोलो या मन से बोलो, तो वो क्या तत्व नहीं है? वो भी तो तत्व है। और जब हम शुरू में, जैसे हम आपको बता देते हैं, पूरी डिटेल बता देते हैं आपको, इस चौथे पार्ट में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपको समझाने में, आपको पूरी सच्चा सत्य बताने में, हकीकत में बताएंगे। अगर नहीं यकीन तो आप प्रैक्टिकली करके देखो, पता लगेगा। तो आप भ्रमित ना हो किसी से। तो मैं आज इस चौथे पार्ट में मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। तो भक्तजनों से मेरी यही गुजारिश है कि आप ध्यान से सुने और इस पर विचार भी कीजिएगा। विचारोगे तो, नहीं तो विवेक नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है भाई। सत्य और असत्य के बारे में विचार नहीं करोगे तो आपका विवेक नहीं बढ़ेगा, और विवेक नहीं बढ़ेगा तो आप भ्रमित रहोगे। विवेक बढ़ेगा तो आप सच्चाई को जान पाओगे। बस यही तो बात है। सत्य को जानने के लिए विवेक चाहिए। चलिए शुरू करते हैं भक्तजनों, प्रेमियों। देखिए, जितने भी पंथ हैं, चाहे वो पंथ जैसे चाहे वो अघोरियों का पंथ हो, या योगियों का पंथ हो, या वेदों का शंकराचार्य का जो मठ पंथ होता है वो हो, जब मठाधीश जो होते हैं, और चाहे वो संत पंथ हो, सब में क्या देते हैं? तत्व देते हैं। कौन सा तत्व? हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। पहले संत पंथ में लेते हैं। आज इस भारत देश में संत पंथ में मंत्र जाप करने को देते हैं। मैंने पहले बता दिया था ना कि जो तत्व और नितत्व के बारे में। अब यहां पूरा खुलासा कर रहा हूं। देखिए, आप किसी भी आप डेरा है या आश्रम है या कहीं पे भी जाएंगे तो आपको मंत्र देंगे, ठीक है। अगर आप लिखित रूप में मंत्र लेंगे उनसे
तो लिखा किस पे जाएगा? कागज पे। किससे? स्याही से। ठीक है, तो जो कागज होगा वो भी तत्व है, स्याही है वो भी तत्व है, और जो लिखा गया, तत्वों से जो चीज लिखी गई वो भी तत्व है। वो नहीं तत्व कैसे हो सकता है? क्योंकि आप आंखों से देख रहे हो, तत्व है। नाम जो है लिखा हुआ वो आप देख रहे हो, तत्व है वो तो। ठीक है, अब आप उस नाम को लेकर के, वो नाम एक हो या 5 हो या 7 हो, जो भी हो, अब आप उन नामों को लेकर के पहले तो पढ़ा हुआ देखोगे और फिर मुख से बोलोगे शुरू में तो, या मन से बोलोगे। तो आपने क्या किया? तत्व को पकड़ा और तत्व की भक्ति में लग गए। यहां नहीं तत्व तो आया ही नहीं, बस जिंदगी भर आपके तत्व से तत्व टकराते रहेंगे, ऐसे मुक्ति नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई गुरु मुख से बोल के बताता है आपको, मुख से बोल के अगर बताता है तो कानों में टकराएगा। तो जो जिसने बोला है, कोई वाणी बोली है, वो आपके कानों में टकराई है, तभी तो आपको सुनाई दिया है। तो क्या कान क्या है? तत्व। और इधर से कौन आया? किसी ने बोली हुई आवाज, वो भी तत्व। तो तत्व से तत्व टकराया, तभी तो आपको पता चला है कि हाँ ये बात बोली गई है। तो जिसने बोलकर भी नाम बताया है तो भी तत्व की भक्ति आपको दी गई, और जिसने लिखकर बताया है तो भी तत्व की भक्ति दी गई। तो आपकी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि जिंदगी भर, लाइफ टाइम तक आपके तत्व में तत्व टकराते रहेंगे। आप नी तत्व तक कभी पहुंच ही नहीं सकते मंत्र जाप में। भी मंत्र तो बनाए गए हैं, वो परमात्मा ने खुद आके थोड़ी बताया है भाई। वो किसी ने उसको देखा ही नहीं, वो नितत्व है, वो क्या बोलेगा? बोलता नहीं है वो हिलता डुलता हलचल नहीं है उसमें, अभी चला है। और वो कहीं दूर थोड़ा ही है भाई, वो तो आपकी आप मन को पार कर लोगे तभी तो वो पहचानने में आएगा, जानने में आएगा। तो तत्व, अब ये नाम जो है, जैसे सतलोक आश्रम में भक्तों को नाम देने के लिए कार्ड बनाया गया था। वो कार्ड क्या था? गत्ते का था, तत्व था। उस पर स्याही भी तत्व थी, प्रिंटिंग प्रेस भी लगा है उसके ऊपर, और लिखा गया वो भी तत्व है। अब उसमें 7 नाम है, या शायद 7 नाम है, वो 7 नाम पकड़ रहे। तो वो जिंदगी भर 7 नाम रखते रहेंगे, तत्व से तत्व लड़ाते रहेंगे, सतलोक कब पहुंचेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब नाम वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके गुरु ने ऑर्डर दे दिया कि नाम नहीं जपोगे तो जो है सतलोक नहीं मिलेगा। तत्वों को वो छोड़ नहीं रहे, सतलोक को प्राप्ति करने की उनकी इच्छा है। कैसे होगा? सतलोक तो नहीं तत्व है। सतलोक जो है वो देखने वाला नहीं है, दिखने वाला नहीं है, आंखों से दिखने वाला, कानों से सुनने वाला, मुख से बोलने वाला नहीं है भाई। हम उसको मुख से भी नहीं बोल सकते और नाक से भी हम नहीं सुन सकते कि उसकी कैसी खुशबू है, कैसी नहीं है। तो ये जिंदगी भर तत्वों को लड़ाते रहेंगे आपस में, यानी कि जुबान और नाम, तत्व दोनों लड़ते रहेंगे, सतलोक कब पहुंचेंगे? इनके गुरु का संदेश आज्ञा ये है कि नाम को मत छोड़ो, तो इसको मतलब तत्व को मत छोड़ो, सतलोक पहुंच जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान कोई तत्व नहीं है। ध्यान किसी का कहीं चला जाए तो कोई सूंघ के नहीं बता सकता, ध्यान में कोई खुशबू नहीं है, ध्यान को कोई पकड़ ही नहीं सकता, कोई देख ही नहीं सकता, कोई सुन ही नहीं सकता ध्यान को। और ध्यान नितत्व होता है, ध्यान विदेही स्वरूप होता है, और जो शब्द है वो भी विदेही स्वरूप है। तो विदेही यानी कि नितत्व में ही नितत्व समा सकता है, विदेही में विदेही समा सकता है, लेकिन विदेही में तत्व कैसे समा जाएगा? ये भी नहीं हो सकता। तो जो मंत्र हैं, जो लिखित पढ़ने जाने वाले हैं, वो सारे के सारे तत्व हैं। आप जिंदगी भर तत्व को छोड़ोगे नहीं, आपको वो पहचानने में, जानने में नहीं आएगा। तो यहां तो सबको तत्व पकड़ा के रखे हुए हैं,
ये तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि सतलोक को देख लिया, वो देख लिया। कैसा है भाई सतलोक को देख लिया? देखने वाला चीज तो स्थूल शरीर देखने वाला तो तत्व होता है भाई। स्थूल शरीर दिखने वाला, चाहे वो प्रकाश हो या कोई टिक्की बिंदी हो या कोई छोटा प्रकाश हो या कोई ज्योति हो, ये तो सारे तत्व है आंखों से दिखाई देने वाले। ये तो सारे तत्व हैं। चाहे आप योग साधना करो, जो मर्जी करो, जो आपको दिखाई देगा वो तत्व है भाई। दिखाई तो आंखों से ही देगा ना, आंख तो दो ही है, चार तो है नहीं। तो ये क्या है? ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। अगर तत्व नहीं है, अगर नितत्व है कोई अक्षर, तो साबित करके बताए कि लिखा हुआ जो भी है वो नितत्व है। नितत्व नहीं, लिखा हुआ है वो तत्व है। ठीक है। अब एक बात और समझा देता हूं। ये गीता है और इसमें स्याही से लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब इनमें जो नाम लिखे हुए हैं, जो कबीर बीजक हो या कोई भी, तो क्या आप इस पेज के ऊपर बिना स्याही, स्याही क्या है? तत्व है। स्याही वो लाल हो, काली हो, रंग कोई भी हो, रंग क्या होता है? तत्व होता है। ठीक है। ध्यान से समझिए इस बात को। रंग जो होता है वो क्या होता है? तरल पदार्थ, तत्व होता है। ठीक है। तो जो नाम लिखा गया वो तत्व से लिखा गया। ठीक है भाई, जो नाम लिखा गया वो तत्व से लिखा गया, और जिस पे लिखा गया वो क्या है? कागज। वो भी क्या है? पदार्थ, तत्व। लिखने वाला कौन है? इसको छापने वाला कौन है? तत्व। कौन है वो तत्व? भाई पहले हाथों से लिखते थे तो हाथ तत्व है जो लिख रहा है। आज प्रिंटिंग प्रेसों में छपाई हो रही है तो छपाई कौन करता है? तत्व। लोहा तत्व या कोई भी धातु तत्व छपाई करती है। भाषा किसने बनाई? अक्षर तत्व ने, यानी कि मनुष्य ने अक्षर बनाए, तभी तो भाषा बनी लिखित में। तो सारा काम यहां तत्व से हो रहा है। हो रहा है ना? तो तत्व से काम होने वाला तो हमेशा से तत्व ही रहेगा। तत्व को पकड़ के रखोगे तो तत्व में रहोगे ना। नाम किन्होंने बनाया? मनुष्य ने। अब आती है नितत्व। तो नितत्व कहां लिखा हुआ है? जो नितत्व है वो कौन सी जगह पे है? भाई जो नितत्व, जो सर्वव्यापी जो परमात्मा है वो कौन सी जगह पे है? क्या वो तत्व पे बैठा हुआ है? कैसे हो सकता है कि नितत्व तत्व पे बैठ जाएगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता कि नितत्व परमात्मा तत्व पर बैठ जाएगा। अगर बैठा है तो नितत्व तो दिखाई नहीं देता, तो बैठा किसको दिखाई दिया तत्व पे? अब सतलोक में अगर कबीर साहिब इज गॉड है, सतलोक में कबीर साहिब बैठे हुए हैं तो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो सिंहासन क्या है? धातु। तो धातु तो चलो दिखाई दे देगी, धातु तो हमें दिखाई देती है, आंखों से भी दिखाई देगी। और ध्यान से धातु कभी थोड़ी ना देखी जा सकती है। ध्यान से धातु नहीं देखी जा सकती, ध्यान आंखों से देखी जाती है। धातु कोई भी हो, तत्व कोई भी हो, धातु हो, वो ध्यान से नहीं देखा जाता, वो आंखों से देखा जाता है या शरीर के स्पर्श से जाना जाता है। जैसे हवा तत्व है तो हम हवा को आंखों से नहीं देख सकते, तो वो तो शरीर से पता लग जाएगा हवा का। लेकिन ये कह रहे हैं कि सिंहासन पर परमात्मा बैठा हुआ है, तो सिंहासन क्या है? धातु तो है, नितत्व थोड़ी है सिंहासन। या
परमात्मा किसी चौकी पर बैठे हुए हैं, तो चौकी क्या है? सोने की। तो सोना क्या है? धातु। तो वो नितत्व नहीं हो सकता। अब तत्व है ये मान लीजिए सिंहासन है, ठीक है, ये सोने का है मान लेते हैं, या चौकी है, ठीक है, इसके ऊपर नितत्व कबीर साहिब बैठेंगे, कबीर इज गॉड बैठेंगे, या नितत्व सार शब्द स्वरूप इस पे बैठेगा, तो क्या किसी को बैठा हुआ दिखाई देगा? बताइए जरा। सिंहासन के ऊपर अगर कोई नितत्व है, यानी कि अदर से, यानी कि बिना शरीर की कोई चीज अगर इसके ऊपर आ जाएगी तो क्या वो दिखाई देगी? सिर्फ खाली सिंहासन दिखाई देगा। अगर इसके ऊपर कोई चीज है जो नितत्व है, तो हम कैसे बता देंगे इन आंखों से देख करके कि भाई ये कबीर साहिब इसके ऊपर बैठे हुए हैं या कोई और बैठा हुआ है? भाई आप खुद सोच लीजिएगा, इसके ऊपर कोई बिना शरीर का नितत्व यहां इस सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो क्या हमें दिखाई देगा इन आंखों से? अगर हम ध्यान लगाएंगे यहां पे तो भी हमें दिखाई नहीं देगा, किताब दिखाई देगी। आंख बंद करके भी हम अगर इस किताब के ऊपर ध्यान लगाई देंगे, आंख बंद करके भी अगर हम ध्यान लगाएंगे तो भी नहीं दिखाई देगा। तो क्या आपको लगता है कि तत्व के ऊपर नितत्व दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। ये सब पाखंड है भाई। हवा भी एक तत्व है, ठीक है, और ये भी एक स्थूल तत्व है। अगर हवा इसके ऊपर से, हवा भी अगर गुजर जाएगी तो भी हमें दिखाई नहीं देगी, और वो तो स्वयं परमात्मा नितत्व है, वो कैसे दिखाई दे देगा सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ? तो ये क्या है? पाखंड फैला रहे हैं दुनिया में। ये धर्म गुरु पाखंडी पाखंड फैला रहे हैं। तो इन लोगों ने सतलोक में सिंहासन पर बैठा कबीर परमेश्वर कैसे देख लिया? कबीर इस गॉड को कैसे मान लिया इन्होंने? भाई नितत्व तो दिखाई ही नहीं देता ना। तो ये क्या है? पाखंड है, ढकोसला है। मैंने बताया कि अक्सर कागज ये सब तत्व है, स्याही भी तत्व है, छापने वाला भी तत्व है, तो ये नितत्व नहीं हो सकते, ठीक है। अब रही मंत्र की, तो मंत्र कहां से लिए गए? भाई मंत्र कोई आकाश से थोड़ी आए हैं। मंत्र कौन से नितत्व है? वो भी तो लिखे पढ़े जाने वाले हैं। लिखोगे तो स्याही से लिखोगे, स्याही एक तत्व है, तरल पदार्थ है। कागज पे लिखोगे तो कागज भी एक पदार्थ है, तत्व है। पढ़ोगे, देखोगे आंखों से, तो आंख भी देखने वाली तत्व है, और आंखें तत्व को, आंखें भी तत्व है देखने वाली, और आगे जो लिखा हुआ है वो भी तत्व है। तो तत्व को तत्व देख रहा है। और ध्यान आपका नितत्व है, इसीलिए उस नितत्व को जान सकता है। बस इससे आगे कोई युक्ति नहीं है। सब भ्रमित करने वाली युक्तियां बता रहे हैं। यह है सत्य, बिल्कुल सत्य है। इस सत्य को कोई काट नहीं सकता। कोई काटता है तो हमसे बात करे और हमको दिखाएं और बताएं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं ये चौथा पार्ट आपका पूरा का पूरा समझा दिया मैंने। तत्व ज्ञान पूरा का पूरा भेद बता दिया है। इससे ऊपर कोई भेद नहीं है। और नितत्व आपका जो ध्यान है वो नितत्व है, और जो शब्द विदेही है वो भी नितत्व है। दोनों मिलेंगे तो आपका संदेह है, जो मन में शक है, वो मिट जाएगा। यही कबीर साहिब ने बोला है। और कोई बीजक दिखा रहा है ना, कबीर साहिब ने नहीं लिखा, बिल्कुल भी नहीं लिखा। सब 1700 ईस्वी के बाद लिखे गए हैं, हाथों से। प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी। और 1923 के बाद, मैं बता देता हूं सच्चाई, भारत में पहली बार गीता प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस है, वह 1923 में शुरुआत हुई थी उसकी। बाकी सब उसके बाद लिखे गए। और प्रिंटिंग प्रेस एक पदार्थ है, तत्व है, धातु है, उसमें भी स्याही डलती है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये था आपका तत्व ज्ञान और नितत्व का भेद। आगे और हम बताते रहेंगे। चारों पार्ट पूरे हो चुके हैं। समझना ना समझना वो आपकी विवेक पे काम करता है।
भ्रमित रहोगे तो तत्व में ही उलझे रहोगे, अंत समय तक टकराते रहोगे तत्व से। आपकी मुक्ति नहीं होगी, आपको वो जगह मिलेगी ही नहीं, किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। इस जन्म में तो आप मनुष्य हो, अगले जन्म पता नहीं क्या होंगे। आप जन्म नहीं ले रहे, आपको शरीर मिलेगा, कोई भी शरीर आपको मिल सकता है, मनुष्य तो मिलेगा नहीं। तो आपका ना ही तो कभी जन्म होता है, ना ही आपकी मृत्यु होती है, आपको सिर्फ शरीर बदलने होते हैं। ये सत्य है। और इस संसार में अगर आप मनुष्य जन्म में हो तो कुछ अच्छा करिए, सत्य का साथ दिए, सच्चाई से रहिए, सत्य मार्ग पे चलिए, जीवों की सेवा कीजिएगा, यही आपकी भक्ति है। चाहे वो मानव सेवा हो, चाहे वो जीवों की सेवा हो, सबसे प्रेम से रहिए, एकता से रहिए। किसी को जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच धर्म में मत समझें, किसी को भी ना समझें, सबको समान समझें। यही है आपका मुक्ति का मार्ग। और सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, जो आपका विदेही ध्यान, नितत्व ध्यान विदेही शब्द में, नितत्व शब्द में मिला दे। बस यही सत्य है, यही वो युक्ति है। ये अगर सच्चा सतगुरु चाहे तो वो आपको आधे घंटे में ध्यान लगवा सकता है, सिर्फ आधे घंटे में। लेकिन उससे पहले अपने आप को सुधारना होगा। आपके अंदर से लालच, धन का लालच कि मेरे पास धन हो, जमीन का लालच कि जमीन मेरी हो, ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, किसी जीव के लिए नफरत का भेदभाव, ये सब मिटाने होंगे। आपको सबको समान देखना होगा, ये सत्य है। सच्चाई का साथ देना होगा, पहले अपने आप को सुधारना होगा, फिर आपका मन जो है अपने आप सही रास्ते पे चल जाएगा और फिर उसकी कृपा हो जाएगी, कोई न कोई सच्चा सतगुरु आपको मिल जाएगा। तो ये था मेरा चौथा पार्ट। तो आपको कैसा लगा भक्तों, जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई शक है, कोई संदेह है तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसका भी आपका निवारण करेंगे। और याद रखिएगा, कार्य के पीछे कारण होता है और कारण के पीछे एक स्थान होता है, और जो स्थान होता है वही सत्य होता है। यानी कि स्थान से कारण उत्पन्न होता है और कारण से आगे कार्य बनते हैं। यानी कि 1 2 3, 1 2 3, इसको अगर आप जान जाओगे तो पता चल जाएगा सत्य क्या है, स्थान का पता चल जाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, पूरी मानव जाति को मेरा प्रणाम। और जो है सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहिब।